नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट्स एज डिपेंडेंट होने से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट पे, कि जॉइंट कितना ख़राब हुआ है। और यह बात करने के कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ कि हमें ऑपरेट करना पड़ा यंग, वेरी यंग एंड वेरी वेरी यंग इंडिविजुअल्स को उनके हिप पे। तो आज वो 3 केस, इनफैक्ट एक चौथा केस भी एक वेरी यंग लेडी का प्लान है। आज जब हम शूट कर रहे हैं, ये सैटरडे है, हम मंडे को वो केस करेंगे। उस केस को हम सेपरेटली डील करेंगे एंड दैट केस विल एक्चुअली कंप्लीट ऑल द कॉमन कॉजेज ऑफ हिप रिप्लेसमेंट्स फॉर यंग इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहला केस हम दीपक अग्रवाल जी का डिस्कस करते हैं। दीपक अग्रवाल जी उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका हिप इंजरी हुई, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे सर्जरी कराई। 6 महीने बीतने के बाद भी एक्सरे पे प्रॉपर यूनियन दिख रही है, वो फिर भी दर्द और तकलीफ में थे और प्रॉपरली चल नहीं पा रहे थे, छड़ी उनकी छूट नहीं रही थी। वो हमारे पास सलाह लेने आए। सलाह लेने के लिए सबसे पहले हमने CT स्कैन किया, ये देखने के लिए कि कहीं नॉन यूनियन तो नहीं है। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था उनको। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में 2 सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो फ्रैक्चर हुआ है नेक ऑफ फीमर का वो ना जुड़े, ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है। नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर तो जुड़ जाए, लेकिन अगर सर्जरी करते समय देरी हुई थी, चोट लगने और सर्जरी में अगर टाइम डिफरेंस मोर देन 4 आवर्स होता है, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि AVN यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड होने की संभावना बढ़ जाती है। और इवन अगर टाइमली की जाए तब भी वो संभावना बनी रहती है। तो उनका नेक का तो यूनियन हो गया, लेकिन हेड की एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गई और उस एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप सेट इन हुआ और फीमोरल हेड कोलैप्स होने की वजह से और उनको तकलीफ हुई। तो फिर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्रूज किया और हिप रिप्लेसमेंट किया। वेरी यंग इंडिविजुअल, पर देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा। दूसरा केस है गीतेश जी का। गीतेश जी की उम्र मात्र 32 साल है, बट ही हैज़ बीन लिविंग with probably a congenital anomaly या pediatric injury। हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, ना उनको ना उनके पिताजी को स्पेसिफिकली याद है कि ये प्रॉब्लम कब से है। पर पिताजी का ये कहना ज़रूर है कि जब जैसे ही बच्चा चलने फिरने लायक हुआ, क्रॉलिंग करने लायक हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि वो पालथी मोड़ के नहीं बैठ पाता है। और 5 साल की उम्र में जब वो डॉक्टर के पास गए तो उसी समय डॉक्टर ने बता दिया था कि इनका ये कूल्हा ठीक से नहीं बन रहा है और अब जब ये पूरी वयस्क अवस्था यानी 18 को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद ही कोई इनकी सर्जरी करी जाएगी। तो दिस इज़ जस्ट द हिस्ट्री जो हमारे पास अवेलेबल है। एक्सरेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कितना मैलफॉर्म्ड है। आप दोनों लेफ्ट और राइट को देख के क्लियरली कोई भी समझ सकता है कि एक साइड पुअरली डेवलप्ड है उनका हेड। इनफैक्ट हम आपके साथ अब इमेजेस भी, इंट्रॉप इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उनका हेड फीमोरल हेड सिर्फ सामने से बना है, पीछे हेड है ही नहीं। और जब ऐसा होता है तो डेवलपमेंटल स्टेज में जब फीमोरल हेड नहीं बनता तो एस्टेबुलम भी नहीं बनता। तो इनका ना तो फीमोरल हेड था और ना एस्टेबुलम जो कर्व्ड ऐसे C शेप्ड होती है, वो सिर्फ एक फ्लैट वॉल की तरह थी। तो दिस वाज सच अ बिग चैलेंज टू एक्चुअली क्रिएट एन एस्टेबुलम। जहाँ पे कोई एस्टेबुलम है ही नहीं, जहाँ पे सॉकेट है ही नहीं, उसको रीम कर करके, स्कूप कर करके हमको एक फ्रेश सॉकेट बनाना पड़ा जो नेचुरली उनके एनाटॉमी में नहीं था। और फिर एक हिप रिप्लेसमेंट करके इनको एक रिप्लेस्ड हिप, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के माध्यम से दे करके मोबिलिटी हमने वापस मुहैया कराई। अनदर सक्सेस। अब हम बात करेंगे अ वेरी वेरी यंग इंडिविजुअल, मात्र 21 साल, समीर। समीर एक सिकल सेल के पेशेंट हैं और बहुत अर्ली इन लाइफ उनको AVN हो गया। AVN वेंट इनटू ग्रेड 4, सो मच सो दैट कि हेड एकदम ही डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप इमेजेस में एक्सरे में देख पाएंगे कि हेड डिस्ट्रॉयड है, एस्टेबुलम से बाहर है। और आप इमेजेस भी देख पा रहे होंगे कि हेड का कोई शेप ही नहीं है, वो एकदम फ्लैटन आउट होकर के अजीब सा शेप ले चुका है और उसने एस्टेबुलम को डिस्ट्रॉय करके बहुत बड़ा कर दिया है। तो इनमें भी चैलेंज ये था कि बहुत अर्ली ऑन इन लाइफ इनका हेड डिफॉर्म था, उसने एस्टेबुलम को डिफॉर्म कर दिया था। तो हेड को तो हम हटा देते हैं, लेकिन एस्टेबुलम को हमको नॉर्मल एनाटॉमी में लाना है, उसको क्रिएट करना पड़ता है रीम करके, स्कूप आउट करके, ताकि हम जो इम्प्लांट डाल रहे हैं वो नेचुरल नॉर्मल जगह जैसी होनी चाहिए वहीं जाके फिट हो। तो उस चैलेंज को अपटेक किया गया और वापस नियर एनाटॉमिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया और इनको भी एक नॉर्मल हिप, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के माध्यम से दिया गया। चौथा केस जो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगा, उसमें दोनों परेशानियां हैं। मिसेस लक्ष्मी का फ्रैक्चर हुआ नेक ऑफ फीमर, 2 बार उनको ऑपरेट करना पड़ा कहीं और, उनकी ये दोनों सर्जरीज अलग अलग जगहों पे हुई।
पर शी सफर्ड बोथ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेक ऑफ फीमर, एक नॉन यूनियन यानी नेक तो जुड़ा ही नहीं, साथ साथ में AVN ऑफ द फेमोरल हेड, तो विच हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब वो इमोबाइल हो गई हैं। तो मंडे को एज वी डू दिस, मैं आपके साथ इसका भी वीडियो शेयर करूँगा। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।